हरे कृष्णा प्रभु। एक बहुत अच्छा साधु स्वभाव पुरुष चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों जैसे उच्चतम श्रेणी के कल्याणकर्ता न हुए हैं न होंगे। अन्य प्रकार के कल्याण कार्य केवल धोखा है, सचमुच हानिकारक है। जबकि महाप्रभु और उनके अनुयायियों द्वारा किया गया कल्याण सबसे सच्चा, सबसे बड़ा और शाश्वत कल्याण है। यह कल्याण देश विदेश के लिए नहीं, जो दूसरे के लिए उत्पाद पैदा करे, वरन यह समस्त विश्व के लिए है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती। अभय के मित्र नरेंद्र नाथ मलिक आग्रह कर रहे थे। वे चाहते थे कि अभय मायापुर से आए और एक साधु से मिले। नरेन और उनके कुछ मित्र उस साधु से उसके पास के आश्रम में मिल चुके थे, जो उल्टांग जंक्शन रोड पर स्थित था, और अब वे अभय का मत जानना चाहते थे। अपनी मित्र मंडली में अभय नेता माने जाते थे। इसलिए यदि नरेन औरों को बता सके कि साधु के प्रति अभय भी सम्मान की भावना रखते हैं, तो उससे उनके अपने मूल्यांकनों का समर्थन होगा। अभय को जाने में हिचक थी, लेकिन नरेन उन पर दबाव डाल रहे थे। वे शाम होते ही भीड़ से भरी सड़क पर आने जाने वालों के बीच खड़े 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 बातें कर रहे थे। जबकि भाड़े की घोड़ा गाड़ियां, बैल गाड़ियां और बीच में ऑटो टैक्सियां और मोटर बसें शोर करती हुई आगे बढ़ रही थी। नरेन ने अपने मित्र अभय की बांह कसकर पकड़ ली। वे उन्हें आगे की ओर घसीटने लगे, जबकि अभय हंस रहे थे और उल्टी दिशा में हठ पूर्वक जोर लगा रहे थे। नरेन का तर्क था कि चूंकि वह स्थान कुछ ही मकान आगे था, इसलिए उन्हें कम से कम थोड़ी देर के लिए वहां हो आना चाहिए। अभय हंसे और उन्होंने माफी चाही। लोग समझ रहे थे कि वे दोनों व्यक्ति मित्र थे, लेकिन बड़ा अजीब दृश्य था। खादी का सफेद कुर्ता और धोती पहने हुए एक सुंदर युवक को उसका मित्र खींचे लिए जा रहा था। नरेन ने बताया कि साधु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती वैष्णव थे और चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। उनके एक शिष्य जो सन्यासी थे, मल्लिकों के घर आए थे और उन्होंने उन्हें शील भक्ति सिद्धांत से मिलने की आमंत्रित किया था। मल्लिकों में से कुछ वहां गए थे, उनसे बहुत प्रभावित हुए थे, किंतु अभय संकालु बने रहे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं इन सब साधुओं को जानता हूं, मुझे नहीं जाना है। अभय ने अपने बचपन में बहुत से साधु देखे थे। उनके पिता घर पर कम से कम 3-4 को प्रतिदिन आमंत्रित करते थे। उनमें से कुछ तो केवल भिखमंगे थे और कुछ गांजा भी पीते थे। गौर मोहन बहुत उदार थे और जो भी सन्यासी का गेरुआ वस्त्र पहने होता उसे घर में आने देते थे। तो क्या इसका तात्पर्य यह था कि चाहे कोई भीख मांगता हो या गांजा पीता हो, फिर भी उसे साधु माना जाए, केवल इसलिए कि वह सन्यासी की वेशभूषा में है, या मठ निर्माण के नाम से धन इकट्ठा कर रहा है, या अपने भाषण से लोगों को प्रभावित कर लेता है? नहीं, वे साधु अधिकतर बहुत खराब लोग होते हैं। अभय ने अपने पड़ोस में भी एक ऐसे व्यक्ति को देखा था, जो पेशे से भिखमंगा था। सवेरे जब अन्य लोग काम के कपड़े पहन अपने काम पर जाते, तो यह व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण कर भीख मांगने निकलता और इस तरह अपना पेट पालता। लेकिन क्या यह उचित था कि ऐसे तथा कथित साधु का सम्मान पूर्वक दर्शन किया जाए, मानो वह गुरु हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। नेक्स्ट पढ़ने के लिए सरला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नरेन का तर्क था कि वह साधु विशेष बहुत विद्वान पुरुष थे और अभय को चाहिए कि कम से कम उनसे मिल ले, तब स्वयं निर्णय करे। अभय चाहते थे कि उनके मित्र इतना आग्रह न करें, लेकिन अंत में वे उनकी बात का इनकार न कर सके। एक साथ वे पारसनाथ जैन मंदिर से होते हुए एक उलडंग पहुंचे, जहां भक्ति विनोद आसन अंकित था और जो गौड़ी मठ के आवासों की घोषणा कर रहा था। द्वार पर उन्होंने पूछा तो एक नवयुवक जो मी मलिक
को पहचानता था, मिस्टर मलिक को पहचानता था। वे पहले मठ को दान दे चुके थे। उन्हें तुरंत दूसरी मंजिल की छत पर ले गया और उसने उन्हें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सामने प्रस्तुत किया। वे उस समय कुछ शिष्यों और अतिथियों के साथ बैठे हुए सायंकाल वायु का आनंद ले रहे थे। अपनी पीठ को पूरी तरह सीधा करके बैठे हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती लंबे लगे। शरीर से वे दुबले थे, उनकी बाहें लंबी थी और उनका रंग गोरा और सुनहरा था। उन्होंने सादे फ्रेम का बाईफोकल चश्मा लगाया था। उनकी नाक नुकीली थी, मस्तक प्रशस्त था, चेहरे से विद्वत्ता प्रकट होती थी, लेकिन उस पर भीरुता बिल्कुल नहीं थी। उनके मस्तक पर लगे वैष्णव तिलक की खड़ी रेखाओं से अभय परिचित थे, ठीक वैसे ही जैसे वे उनके सादे सन्यासी उत्तरी से परिचित थे, जो उनके दाहिने कंधे पर पड़ा हुआ लटक रहा था, जिससे बायां कंधा और आधा वक्षस्थल नंगे थे। उन्होंने तुलसी की माला पहनी थी और मृत्तिका से बने वैष्णव तिलक के चिन्ह उनके गले में थे। गले में, कंधे पर, बाह के ऊपरी भाग में दृष्टिगोचर हो रहे थे। निर्मल सफेद जनेऊ गले में लिपटा हुआ छाती पर विराज रहा था। अभय और नरेन दोनों ने वैष्णव परिवार में पले होने के कारण श्रद्धा स्पंद सन्यासी को देखते ही उन्हें तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। अभी दोनों युवक बैठने को थे और औपचारिक हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। हरे मंजू गुप्ता माता जी, अभी से पढ़िएगा। माता जी, तो वर्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, Yes, दंड ma'am. प्रणाम हाँ सभी जी, को। हाँ जी, वो म्यूट था प्रभु जी, सॉरी। आपका हैंड डाउन हुआ ना, तो मेरे को लगा शायद आप नहीं पढ़ना चाहते। ठीक है, पढ़िए माता जी, पहले आप पढ़िए, फिर वर्षा माता जी सेकंड आप पढ़िएगा। जी ठीक है। हैंड डाउन मैंने ही किया था प्रभु जी, और म्यूट भी थे, अनम्यूट थी मैं। हाँ पढ़िए माता जी। अभी दोनों युवक बैठने को ही थे और औपचारिक प्रारंभिक वार्तालाप होने से पहले ही श्री शील भक्ति सिद्धांत झट बोले, आप शिक्षित नवयुवक हैं, आप चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार विश्व भर में क्यों नहीं करते हैं? अभय ने जो कुछ सुना उस पर विश्वास करना उनके लिए कठिन हो गया। अभी उनके बीच विचारों का आदान प्रदान भी नहीं हुआ था, तब भी यह साधु बता रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। श्री शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सामने बैठे अभय की बुद्धि अभी ठिकाने आ रही थी और वे उनके विषय में अपनी स्पष्ट धारणा बनाने में लगे थे, लेकिन इस बीच उस व्यक्ति ने उन्हें बता दिया कि उन्हें प्रचारक बनकर सारे विश्व में घूमना चाहिए। अभय पर तत्क्षण प्रभाव हुआ, लेकिन वे अपना बौद्धिक संशय को नकार रहे थे, मानो किसी को तैयार नहीं थे। जो कुछ भी हो, साधु ने जो कुछ कहा था उसमें पूर्वानुमान थे। अभय ने अपनी वेशभूषा से अपने को गांधीवादी बता दिया था और उनके मन में आया कि वे वाद विवाद शुरू करें, लेकिन जो वे भक्ति सिद्धांत के वचनों को सुनते गए, वे साधु के विश्वास के बल के सामने विजित सा अनुभव करने लगे। अभय को मालूम हो गया कि महाप्रभु चैतन्य के अतिरिक्त साधु को अन्य किसी चीज की चिंता नहीं, और इसी कारण वे महान हैं। इसी कारण उनके चारों ओर इतने अनुयायी इकट्ठे हैं और इसी कारण अभय उनकी ओर आकृष्ट अनुभव करते हैं, उनसे अनुप्राणित है, विजित है और उनके वचन अधिक सुनना चाहते हैं। लेकिन उन्हें एक विवाद खड़ा करना था सच्चाई की परख के लिए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। नेक्स्ट हरे वर्षा कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। विवाद के लिए विवश होकर अभय उन शब्दों के उत्तर में बोले जो शील भक्ति सिद्धांत ने मिलने के तुरंत बाद संक्षेप में कहे थे। आपके चैतन्य के संदेश को कौन सुनेगा? अभय ने प्रश्न किया। हम पराधीन देश के लोग हैं, पहले भारत को स्वतंत्र होना है। अंग्रेज शासन के अधीन रहते हुए हम भारतीय संस्कृति का प्रचार कैसे कर सकते हैं? अभय ने अभिमानवश नहीं पूछा था, उनका प्रश्न केवल उत्तेजक था, लेकिन फिर भी वह स्पष्ट रूप से चुनौतीपूर्ण था। यदि वे साधु की
उक्ति को गंभीर समझकर ग्रहण करते हैं और शील भक्ति सिद्धांत के व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं था जिससे मालूम हो कि वे गंभीर नहीं है, तो अभय वह प्रश्न पूछने के लिए अपने को विवश अनुभव कर रहे थे कि वे भारत के परतंत्र रहते इस प्रकार का प्रस्ताव कैसे कर सकते हैं। शील भक्ति सिद्धांत ने शांत गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि कृष्ण चेतना को भारतीय राजनीति में परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करनी है, ना ही वह इस बात पर निर्भर है कि शासन कौन करता है। कृष्ण चेतना इतनी महत्वपूर्ण है, अनन्य रूप से इतनी महत्वपूर्ण है कि वह प्रतीक्षा नहीं कर सकती। अब वह उनकी निर्भीकता से प्रभावित हो गए। वे ऐसी बात कैसे कह सकते थे? उल्टंग की उस छोटी छत के अतिरिक्त समस्त भारत में खलबली थी और सारा देश अभय के तर्क का समर्थन करता लग रहा था। बंगाल के बहुत से प्रसिद्ध नेता, बहुत से संत, स्वयं गांधी जी, शिक्षित और आध्यात्मिक विचार के लोग सभी वही प्रश्न करते जो अभय ने किया था। इस साधु की प्रासंगिकता को चुनौती देते हुए इतने पर भी वे हर वस्तु को, हर व्यक्ति को नकार रहे थे, मानो किसी का कोई महत्व ही ना हो। शील भक्ति सिद्धांत कहते रहे, एक शक्ति का शासन हो अथवा दूसरी का, यह अस्थायी परिस्थिति है, किंतु शाश्वत वास्तविकता कृष्ण चेतना है और वास्तविक सत्ता आत्मा है। इसीलिए मनुष्यकृत कोई भी राजनीतिक व्यवस्था मानवता की वास्तव में सहायता नहीं कर सकती। वैदिक धर्म शास्त्रों का यही निर्णय है और आध्यात्मिक गुरुओं ने यही कहा है। यद्यपि हर व्यक्ति भगवान का शाश्वत सेवक है, किंतु जब वह अपने को अस्थायी शरीर समझने लगता है और अपने राष्ट्र को आराध्य मानता है, तब वह भ्रांति में पड़ जाता है। विश्व के राजनीतिक आंदोलनों के नेता और उनके अनुगामी, जिसमें स्वराज का आंदोलन भी शामिल है, मात्र इसी प्रकार की भ्रांति पैदा कर रहे हैं। वास्तविक कल्याण कार्य का उद्देश्य, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या किसका फोन आ रहा है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? यस माता जी, आ रही है। वो एक्चुअली कॉल आ रहा था। भ्रांति पैदा, वास्तविक कल्याण कार्य का उद्देश्य, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, मनुष्य को दूसरे जन्म के लिए तैयार करना और श्री भगवान के साथ उसके शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित करना होना चाहिए। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती इन विचारों को अपने लेखों में कई बार पहले व्यक्त कर चुके थे। चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों जैसे उच्चतम श्रेणी के कल्याणकर्ता ना हुए हैं, ना होंगे। अन्य प्रकार के कल्याण कार्य न केवल धोखा है बल्कि हानिकारक भी हैं। जबकि महाप्रभु और उनके अनुयायियों द्वारा किया गया कल्याण सबसे सच्चा, सबसे बड़ा, शाश्वत और कल्याण है। यह कल्याण किसी देश विशेष के लिए नहीं है जो दूसरे के लिए उत्पाद पैदा करे, वरन वह समस्त विश्व के लिए है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो दया जीवों पर दर्शाई है, वह उन्हें सभी अभावों, सभी असुविधाओं और सभी कष्टों से सदा के लिए मुक्त करती है। वह दया किसी पाप को जन्म नहीं देती। वह जिन जीवों को यह मिली है और जिन जीवों को यह मिली है, वे संसार के पापों के भागी नहीं बनेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। धन्यवाद। नेक्स्ट रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभय का ध्यान पूर्वक श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तर्कों को सुन रहे थे। वे उन्हें एक बंगाली कवि का स्मरण आ रहा था जिसने लिखा है कि भारत में कम उन्नत सभ्यता वाले देश जैसे चीन और जापान भी स्वतंत्र हैं, जबकि भारत राजनीतिक उत्पीड़न के करा रहा है। अभय को राष्ट्रीयता के दर्शन का भलीभांति ज्ञान था, जो इस बात पर बल देता था कि भारत का सबसे पहले स्वतंत्र होना है। भारतीय जनता का उत्पीड़न एक वास्तविकता का निरपराध नागरिकों का अंग्रेजों को द्वारा संहार एवं एक वास्तविकता हमारे में तो आधा आ रहा है, हमारे में प्रभु जी, हमारे में तो आधा पेज आ रहा है। माता जी लेफ्ट में जाएंगे तो आएगा पूरा। मतलब एनलार्ज ना करें तो ठीक है। हाँ, और स्वतंत्रता से जन कल्याण होगा। आध्यात्मिक जीवन का एक विलास था जिसकी उपभोग केवल आजादी के बाद ही हो सकता था। उस समय ब्रिटिश शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना ही प्रासंगिक आध्यात्मिक आंदोलन था और जनता का पक्ष ही स्वयं में भगवान था। हाँ, एनलार्ज करने में प्रभु जी चला जाता है आधा, वैसे बहुत छोटा है।
अभी दिख रहा है आपको? नहीं, आधा आ रहा है हमारे में। जैसे अभय का पालन पोषण एक वैष्णव के रूप में हुआ, फिर बस सिद्धांत जो कुछ कह रहे थे ये वो आया। माता जी वो आप ना राइट साइड का पेज पढ़ रहे हैं ना? हाँ, राइट साइड का पढ़ रहे हैं। मतलब तो लेफ्ट साइड में तो ये मतलब सबको ऐसी दिक्कत आ रही है क्या? बड़ी जैसे स्क्रीन पे प्रभु जी सही आ रहा है, कंप्यूटर पे बड़ी सही आ रहा है। नहीं यहाँ पे कम आ रहा है। हरे थोड़ा कृष्ण सा प्रभु इस साइड एक्चुअली कीजिए इसको। फोन को थोड़ा वो कर ले ये लोग, मतलब थोड़ा सा होगा ना स्लाइटली मुझे। है। अपनी कभी राइट कभी हो साइड जाता है को प्रभु जी। नहीं नहीं, एनलार्ज करने पे चला जाता है और बहुत ज्यादा, बहुत छोटे शब्दों में दिखता नहीं ठीक से। अभी तो ठीक है माता जी। चलो हाँ कोई आप बात ठीक नहीं, है, दीदी आपसे पढ़ा अब जा रहा है तो ठीक है, पढ़ा अब लो। ठीक है। अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा माता जी तो रुकते हैं, मैं किसी और को बोल देता हूँ मैं। हाँ, दोबारा तब भी नहीं, बोल थोड़ा देखते हैं, अब ठीक क्या देखते हैं। तो भी चूंकि अभय का पालन पोषण एवं वैष्णव के रूप में हुआ था और शील भक्ति सिद्धांत के कुछ कह रहे थे कि उन्हें अच्छा लग रहा था, अभय इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे कि यह अन्य साधुओं की तरह कोई संदिग्ध चरित्र वाला साधु नहीं है। ये शील भक्ति सिद्धांत के वचनों की सच्चाई की परख कर चुके थे। वे साधु कोई अपना दर्शन नहीं नहीं हाँ, अब बड़ा एनलार्ज करने पे वो हो जाता है, चला जाता है, और कोई माता जी पढ़ ले मैंने तो प्रभु कुछ जी। किया ही नहीं। हाँ, हाँ ठीक है। नहीं हमने किया एनलार्ज आप थोड़ा कोई सा। बात नहीं माता जी, ठीक है, धन्यवाद। इंदु लेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यहाँ से पढ़ना माता जी। वह साधु कोई अपना दर्शन नहीं कर पाए। वह साधु कोई अपना दर्शन नहीं गढ़ रहा था, वह सेखी नहीं बघाड़ रहा था, न आक्रामक बन रहा था। यद्यपि उसके बात करने का ढंग ऐसा था कि उससे अन्य सभी दर्शन खोखले लग रहे थे। वे वैदिक साहित्य और ऋषियों के शाश्वत आदेशों का कथन कर रहे थे और उन्हें सुनना अभय को प्रिय लग रहा था। कभी अंग्रेजी और कभी बंगाली में बोलते हुए और कभी भगवत गीता से संस्कृत श्लोकों को उद्धृत करते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत ने श्री कृष्ण को सर्वोच्च वैदिक अधिकारी बताया। भगवत गीता में कृष्ण ने घोषणा की थी कि सर्वधर्म त्याग कर मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान की शरण में अपने को समर्पित कर दे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और श्रीमद् भागवत में उसी बात की पुष्टि की गई है। धर्म प्रोचित ज्ञातवो अत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। अन्य सभी धर्म अपवित्र और त्याज्य हैं और केवल भागवत धर्म अर्थात श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन ही रक्षणीय है। शील भक्ति सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण इतना शक्तिशाली था कि किसी को भी जो शास्त्रों को स्वीकार करता हो उनका निष्कर्ष मान्य होना ही था। भक्ति सिद्धांत ने कहा कि अब लोग नास्तिक हो गए हैं, इसलिए अब उनका विश्वास नहीं रह गया है कि भक्ति से सभी अनियमितताएं, यहाँ तक कि राजनीतिक क्षेत्र की भी दूर हो जाती हैं। आगे बोलते हुए उन्होंने ऐसे सभी लोगों की आलोचना की जो आत्मा के विषय में अनभिज्ञ हैं, किंतु फिर भी नेता बनने का दावा करते हैं। उन्होंने ऐसे समकालीन नेताओं के नाम भी लिए और उनकी विफलताएं बताई। अमर्त आत्मा कृष्ण से उसके संबंध और भक्ति के विषय में लोगों को शिक्षित बनाकर मानवता का अधिक से अधिक कल्याण करने की तात्कालिक आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। अभय को भगवान कृष्ण की आराधना या भगवत गीता में उनके उपदेश भूले नहीं थे और उनका परिवार हरे भगवान कृष्णा माता जी। चैतन्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ज्ञानेंद्र माता जी। म्यूट है माता जी, आप अगर बोल रहे हैं तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे बोला आपने? ज्ञानेंद्र माता जी को बोला था, बट रचना माता जी आप पढ़िए नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। yes। अभय को भगवान कृष्ण की आराधना या भगवत गीता में उनके उपदेश भूले नहीं थे और उनका परिवार भगवान चैतन्य महाप्रभु की पूजा हमेशा से करता आया था। उन्हीं के मिशन का समर्थन भक्ति सिद्धांत सरस्वती कर रहे थे। गौड़ीय मठ के लोग जिस तरह कृष्ण की पूजा करते थे, उसी तरह उन्होंने भी जीवन भर कृष्ण की पूजा की थी और वे कृष्ण को कभी भूले नहीं थे। लेकिन वैष्णव दर्शन का ऐसा सशक्त प्रस्तुतिकरण सुनकर वे विस्मित हो गए। पढ़ाई, विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन और अन्य मामलों में लिप्त होते हुए वे भी कृष्ण को कभी नहीं भूले थे, किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती अब उनमें उनकी मूल कृष्ण चेतना को जगा रहे थे और इस आध्यात्मिक गुरु के वचनों को सुनकर वे न केवल
कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, वरन अपने में कृष्ण चेतना को हजारों गुना, लाखों गुना समृद्ध अनुभव कर रहे थे। बचपन में अभय ने जो नहीं सुना था, जगन्नाथपुरी में जो उनके लिए अस्पष्ट था, कॉलेज में जिससे वे विचलित थे, पिता ने जिनकी उनकी जिस बात की रक्षा की थी, वह सब अब उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप भावनाओं में उमड़ आया और वे उसे बनाए रखना चाहते थे। वे पराजित अनुभव करने लगे, लेकिन यह उन्हें पसंद आया। अचानक उन्हें अनुभूति हुई माता कि वे जी हरे कृष्णा, आप बुक से पढ़ रहे हैं क्या? जी प्रभु जी। अच्छा, ये यहाँ पे विजित शब्द लिखा था इसलिए पूछा मैंने। ठीक है, पढ़िए। वे पराजित अनुभव करने लगे, ठीक है माता जी, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़िए। विजित होगा प्रभु जी। नहीं ठीक है, अगर बुक में लिखा है तो ठीक है, मुझे लगा ये शायद प्रभु जी वो फिर गलत हो जाएगा, विजित और पराजित दोनों उल्टा हो गया ना। उल्टा ही होता है ना, मुझे ऐसे ही लगा था ना उल्टा ना ना, होगा। विजित का उल्टा तो जीत वाला होगा और पराजित का माने हार जाना। तो इसका मीनिंग गलत हो रहा है या शब्द गलत हो रहा है? प्रभु जी बुक में पराजित ही दिया गया है। वो गलत है, अगर है तो। जी जी। हाँ तो या फिर फिर पराजित यहाँ का है। शब्द गलत है या फिर वहाँ का वहाँ गलत है। प्रभु जी, हाँ लेकिन जो वे प्रभु जी पराजित पूरा अनुभव कोई तो हरे एक हरे गलत है। कृष्णा, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, यहाँ पे जो भाव है वहां पराजित होना चाहिए। करेक्ट। जी हाँ क्योंकि प्रभु नीचे भी जी। आगे लिखा है ना, कभी पहले हाँ, पराजित आप जरा ऊपर की एक लाइन पढ़िए। हम्म, पिता ने, इसमें ऊपर लिखा है ना, पिता ने जिससे उन्हें बचाया था, ये सब उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप भावनाओं में उमड़ आया और वे उसे बनाए रखना चाहते थे। अब उसके बाद इस लाइन को देखिए तो यहाँ पराजित ही होना यहाँ ठीक है, चाहिए। पराजित आएगा। ठीक है, हो सकता हो किताब में सुधार किया गया हो बाद में। करेक्ट करेक्ट, ठीक वे है। पराजित अनुभव करने लगे, लेकिन यह उन्हें पसंद आया। अचानक उन्हें अनुभूति हुई कि वे कभी पहले पराजित नहीं हुए थे, परंतु इस पराजय से कोई हानि नहीं थी, यह बहुत बड़ा लाभ था। श्रील प्रभुपाद, मैं वैष्णव परिवार से था, इसलिए उसके प्रचार मूल्य मैं समझ सकता था। बात तो वे हर एक से करते थे, लेकिन मुझ में उन्होंने कुछ विशेष पाया और उनके तर्क और उनकी प्रस्तुतिकरण शैली में मेरा विश्वास जम गया। मैं विस्मय से अत्यंत अभिभूत था। मेरी समझ में बात आ गई। यह एक उपयुक्त व्यक्ति है जो वास्तविक धार्मिक विचार दे सकता है। देर हो गई। अभय और नरेन को उनसे बात करते 2 घंटे हो गए थे। एक ब्रह्मचारी ने उनकी खुली हथेली पर कुछ प्रसाद रखा और वे कृतज्ञता पूर्वक उठे और अनुमति लेकर चले गए। वे सीढ़ी से नीचे उतरकर सड़क पर आ गए। रात अंधेरी थी, इधर उधर बत्तियां जल रही थीं और कुछ दुकानें खुली थीं। अभय ने बड़े संतोष के साथ उस पर विचार किया जिसे उन्होंने अभी सुना था। श्रील भक्ति सिद्धांत की इस व्याख्या का एक स्वतंत्रता आंदोलन अस्थायी और अधूरा प्रयोजन है। अभय पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अनुभव किया कि वे राष्ट्रवादी कम और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अनुयायी अधिक हैं। उन्हें यह विचार भी आया कि अच्छा होता यदि उनका विवाह ना हुआ होता। यह महान व्यक्ति उनसे प्रचार करने को कह रहा था। वे तुरंत इसे मान लेते, किंतु उनका विवाह हो चुका था और परिवार का त्याग करना अन्याय होगा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हेमलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आश्रम में से जाते हुए नरेन अपने मित्र की ओर मुड़े। तो अभय, तुम्हारी धारणा क्या है? उनके विषय में तुम्हारे विचार क्या हैं? वे आश्चर्यजनक हैं। अभय ने उत्तर दिया, भगवान चैतन्य का संदेश एक बहुत बड़े विशेषज्ञ के हाथों में है। शील प्रभुपाद, मैंने तुरंत उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया। औपचारिक रूप में नहीं, किंतु अपने हृदय में। मैं सोच रहा था कि मेरी भेंट एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव पुरुष से हुई है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती से पहली भेंट के बाद अभय गौड़ीय मठ के भक्तों के साथ मेल जोल बढ़ाने लगे। वे उन्हें पुस्तक देते और अपने आध्यात्मिक गुरु का इतिहास बताते। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति विनोद ठाकुर की इस 10 संतानों में से एक थी। भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं महाप्रभु चैतन्य की शिष्य परंपरा में एक महान वैष्णव गुरु थे।
भक्ति विनोद के समय से पहले महाप्रभु चैतन्य के उपदेश ऐसे गुरुओं और संप्रदायों के हाथ में पड़कर धुंधले हो गए थे जो झूठ मूठ अपने को महाप्रभु के अनुयायी बताते थे, किंतु जो उनकी विशुद्ध शिक्षाओं से कई तरह से बहुत दूर हट गए थे। वैष्णव धर्म की सत्कीर्ति घटने लगी थी, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने प्रचुर लेखों द्वारा और सरकार में एक उच्च अधिकारी होने के नाते अपनी सामाजिक स्थिति के कारण वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की। उन्होंने प्रचारित किया कि महाप्रभु चैतन्य के उपदेश आस्तिकता का सर्वोत्तम रूप है और वे किसी संप्रदाय या धर्म या राष्ट्र विशेष के लिए न होकर विशेष विश्व की समस्त मानवता के लिए है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि महाप्रभु चैतन्य की शिक्षाओं का प्रसार विश्व भर में होगा और यही उनकी मनोकामना थी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। नेक्स्ट अरुणा माता जी। महाप्रभु चैतन्य द्वारा प्रचारित धर्म विश्व भर के लिए और वैशेषिक नहीं है। कीर्तन का सिद्धांत संसार के भावी धर्म के रूप में विकास करने के लिए बिना जाति या संप्रदाय के भेदभाव के सभी वर्गों के लोगों को आमंत्रित करता है। ऐसा लगता है कि यह विश्व भर में फैल जाएगा और संप्रदायवादी धर्मों का स्थान ले लेगा, जो बाहरी लोगों को मस्जिद, चर्च और मंदिर से दूर रखते हैं। महाप्रभु चैतन्य का आगमन केवल भारत के कुछ लोगों के उद्धार के लिए नहीं हुआ, वरन उनका मुख्य उद्देश्य सभी देशों के सभी प्राणियों का उद्धार करना और शाश्वत धर्म का प्रचार करना था। चैतन्य भागवत में महाप्रभु चैतन्य कहते हैं, मेरे नाम का गान हर कस्बे, देश और गांव में होगा। उनके इस निर्विवाद आदेश का निसंदेह पालन होगा। यद्यपि अभी तक कोई विशुद्ध वैष्णव समाज अस्तित्व में नहीं आया है, तो भी महाप्रभु चैतन्य की भविष्यवाणी कुछ ही दिनों में सत्य सिद्ध होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्यों नहीं? आरंभ में कोई भी वस्तु नितांत विशुद्ध नहीं होती, पूर्णता से ही पवित्रता का जन्म होगा। वह दिन जब भाग्यशाली अंग्रेज, फ्रांसीसी, रूसी, जर्मनी और अमेरिकन जनता पताकाएं, मृदंग और करताल लेकर अपने कस्बों और सड़कों में कीर्तन का स्वर ऊंचा करेंगी, वह दिन कब आएगा? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट हरेंद्र प्रभु जी। ओके प्रभु जी। उमेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस, हरेंद्र जी आप नेक्स्ट पढ़िएगा इनके बाद। एक प्रमुख हरे कृष्णा। एक प्रमुख मैजिस्ट्रेट होने के नाते भक्ति विनोद जिम्मेदार सरकारी अधिकारी थे। वे भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अधीक्षक भी थे और 10 बच्चों के पिता थे। इन दायित्वों का भार वहन करते हुए भी वे कृष्ण भक्ति का प्रचार असाधारण स्फूर्ति के साथ करते थे। शाम को ऑफिस से घर आने पर वे भोजन करते और 8 बजे से आधी रात तक सोते, तब उठ जाते और सवेरा होने तक लिखने का कार्य करते। उन्होंने अपने जीवन में 100 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें बहुत सी अंग्रेजी में थी। उनकी देनों में एक महत्वपूर्ण देन यह है कि जगन्नाथ दास बाबा जी और गौर किशोर दास बाबा जी के सहयोग से उन्होंने कलकत्ता से लगभग 90 किलोमीटर उत्तर स्थित मायापुर में भगवान चैतन्य के ठीक जन्म स्थान का पता लगाया। भारत में गौड़ीय वैष्णव धर्म के सुधार के लिए प्रयत्न करते हुए उन्होंने भगवान चैतन्य से प्रार्थना की, आपकी शिक्षाओं की बहुत अवमानना हुई है, मेरे वश में नहीं है कि मैं उनकी पुनर्स्थापना करूं। और उन्होंने एक पुत्र के लिए प्रार्थना की जो उनके प्रचार कार्य में उनकी सहायता कर सके। जब 6 फरवरी 1874 को जगन्नाथपुरी में भक्ति विनोद ठाकुर को भक्ति सिद्धांत सरस्वती की पुत्र प्राप्ति हुई, तो वैष्णवों ने यही समझा कि यह उनकी प्रार्थनाओं का फल है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म हुआ तो उनकी नाभि नाड़ी ब्राह्मणों द्वारा धारण किए जाने वाले यज्ञोपवीत की तरह गले से लिपटी हुई और छाती पर फैली थी।
उनके माँ बाप ने उनका नाम विमल प्रसाद रखा था। हरे जब कृष्णा विमल प्रभु जी, जी धन्यवाद। हरेंद्र प्रभु जी। और हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरेंद्र प्रभु के बाद ज्ञानेंद्र माता जी, आप रेडी रहिएगा। यस। जब विमल प्रसाद 6 मास के थे तो जगन्नाथ उत्सव के रथ भक्ति विनोद के दरवाजे पर रुक गए और 3 दिन तक नहीं चल सके। भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी बच्चे को रथ तक लाई और जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के सामने गईं। बच्चे ने तत्क्षण अपनी बाहें फैलाईं और भगवान जगन्नाथ के चरण छुए। तुरंत भगवान के श्री विग्रह के से एक माला उसके ऊपर गिरी और कुछ कृत मंगल हुआ। जब भक्त विनोद ठाकुर को ज्ञात हुआ कि उनके पुत्र के ऊपर एक माला गिरी है तो उन्हें विश्वास हो गया कि यह वही पुत्र है जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी। एक दिन जब विमल प्रसाद केवल 4 वर्ष के बच्चे थे, उनके पिताजी ने उन्हें इसलिए हल्की सी फटकार बताई कि वे एक आम बिना उसे भगवान कृष्ण को अर्पित किए हुए खा गए थे। विमल प्रसाद ने यद्यपि तब वे केवल बच्चे थे, इसे भगवान के प्रति अपना अपराध माना और उन्होंने फिर आम न खाने की सौगंध ले ली। इस सौगंध का निर्वहन उन्होंने आजीवन किया। 7 वर्ष की अवस्था होने तक उसके श्लोकों की व्याख्या भी कर सकते थे। तब उसके पिता वैष्णव पत्रिका सज्जन तोषणी के प्रकाशन के सिलसिले में उन्हें मुद्रण और प्रूफ रीडिंग का प्रशिक्षण देने लगे। पिता के साथ उन्होंने बहुत से तीर्थ स्थानों की यात्राएं की और वहां के विद्वान पंडितों के प्रवचन सुने। छात्र के हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ज्ञानेंद्र माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। छात्र के रूप में विमल को पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर अपने पिता की लिखी हुई पुस्तकें पढ़ना अधिक पसंद था। 25 वर्ष की अवस्था प्राप्त करते करते वे संस्कृत, गणित, खगोल विज्ञान में निष्णात हो गए थे और पत्रिकाओं में लेख लिखने वाले लेखक तथा प्रकाशक के रूप में उनकी प्रसिद्धि हो गई थी। सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक में प्रदर्शित विद्वता के कारण वे सिद्धांत सरस्वती की उपाधि से विभूषित हुए। जब वे 26 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने प्रसिद्ध वैष्णव संत गौर किशोर दास बाबा जी से उन्हें दीक्षा दिलाई। बाबा जी ने उन्हें अन्य कार्यों को छोड़कर परम सत्य का प्रचार का उपदेश दिया। गौर किशोर दास बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त कर विमल प्रसाद ने, जिनका नाम अब सिद्धांत सरस्वती हो गया था, अपने शरीर, मन और वाणी को भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पित करने का निश्चय कर लिया। सन 1905 ईस्वी में सिद्धांत सरस्वती ने व्रत लिया कि वे हरे कृष्ण मंत्रोच्चार 1 खर्व बार करेंगे। मायापुर में भगवान चैतन्य के जन्म स्थल के निकट एक पर्णकुटी में रहते हुए वे हरे कृष्ण मंत्र दिन रात रटते रहे। वे एक मिट्टी के पात्र में दिन में 1 बार भात बनाते और अन्य वस्तु ना खाते। वे जमीन पर सोते। जब फूस की छत से वर्षा का जल नीचे टपकता तब वे एक छाता के नीचे बैठे मंत्रोच्चार में लीन रहते। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस शारदा हम माता जी। सकते माता जी पढ़ हैंड रेज कर दीजिए आप। हैंड रेज क्या नहीं, वो हैंड आ ही नहीं रहा है। हम करने वाले थे, हमारे स्क्रीन पे हैंड राइज नहीं दिखा। अच्छा, आप किसी से पूछेगा इसके बाद। अभी अनुपम चंपकलता माता पढ़ रहे हैं, उसके बाद हर बार दिखा था, आज नहीं दिखा। हाँ ठीक है, आप अभी इसके बाद पढ़िएगा एक बार। माता जी पढ़ लें। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। 1911 ईस्वी में जब उनके वृद्ध पिता बीमार पड़े थे तो सिद्धांत
सरस्वती ने मिथ्या वैष्णव की इस चुनौती को स्वीकार किया कि कृष्ण भावनामृत के प्रचारक के लिए उनकी जाति में जन्म लेना पहली अनिवार्यता है। जाति भावना के प्रति सचेत ब्राह्मण समाज इस बात से बहुत कुपित था कि भक्ति विनोद ठाकुर ने शास्त्रों से अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए थे कि जन्म भेद का विचार किए बिना भी कोई ब्राह्मण वैष्णव हो सकता है। इन स्मार्ट ब्राह्मणों ने वैष्णव की हीनता सिद्ध करने के उद्देश्य से एक वाद विवाद का आयोजन किया। बीमार पिता की ओर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ब्राह्मण और वैष्णव के मध्य निर्णायक अंतर शीर्षक से एक लेख लिखा और उसे अपने पिता के सम्मुख प्रस्तुत किया। अस्वस्थ होते हुए भी भक्ति विनोद ठाकुर आह्लादित हो उठे और लेख के तर्कों से स्मारकों की चुनौती भली भांति ध्वस्त हो जाएगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती तब मिदनापुर गए, जहां देश भर के पंडित 3 दिवसीय वाद विवाद के लिए इकट्ठे हुए थे। कुछ स्मार्ट पंडितों का, जो बोलने वालों में पहले थे, दावा था कि शुद्ध परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, चाहे उसकी दीक्षा आध्यात्मिक रूप से ही क्यों न हुई हो, कभी पवित्र नहीं बन सकता। श्री विग्रह की पूजा करने, शिष्यों की दीक्षा देने के लिए ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकता। अंत में सिद्धांत सरस्वती ने अपना भाषण दिया। उन्होंने वेदों के हवाले से ब्राह्मणों का गौरव गान करते हुए अपना भाषण आरंभ किया। इस पर स्मार्त विद्वान बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब वे ब्राह्मण बनने के लिए वास्तविक क्षमताओं तथा वैष्णव के गुण और दोनों के संबंध के बारे में बताने लगे और इस बल का विवेचन करने लगे कि वैदिक साहित्य के अनुसार आध्यात्मिक गुरु बनने और शिष्यों का दीक्षा देने के योग्य कौन है, तब वैष्णव विरोधियों की प्रसन्नता लुप्त हो गई। अंत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने शास्त्रों से यह भलीभांति प्रमाणित कर दिया कि यदि कोई शूद्र के रूप में जन्म लेता है और लेकिन वह ब्राह्मण के गुण प्रदर्शित करता है, तो उसके शूद्र जन्म के बावजूद उसका ब्राह्मण के रूप में सम्मान होना चाहिए। और यदि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है किंतु शूद्र के तरह आचरण करता है, तो वह ब्राह्मण नहीं। उनके भाषण के बाद सिद्धांत सरस्वती को सभा के अध्यक्ष ने बधाई दी और उनकी चारों ओर हजारों लोग इकट्ठे हो गए। यह वैष्णव धर्म की विजय थी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। शारदा माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा। यस माता जी। और हैंड राइज हर रोज करना पड़ता है कि एक बार किए तो हो गया? हैंड रेज माता जी रोज करना पड़ता है। हाँ, अच्छा, ठीक है, थैंक यू। हाँ, हाँ, भक्ति सिद्धांत है ना? यहाँ सन 1914 से। हाँ, सन 1914 ईस्वी सन में पिता का और 1915 ईस्वी सन में आध्यात्मिक गुरु का निधन होने के बाद स्वयं सिद्धांत सरस्वती ने भगवान चैतन्य का मिशन जारी रखा। सज्जन तोषणी के संपादन का भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और कृष्णनगर में भगवत प्रेम की स्थापना की। तदनंतर 1918 ईस्वी सन में मायापुर में गौर किशोर दास बाबा जी के चित्र के सामने बैठकर उन्होंने अपने को संन्यास आश्रम में दीक्षित किया। उस समय उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज नाम से सन्यासी की उपाधि धारण की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने व्रत लिया कि वे अपने प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग बड़े पैमाने पर कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए करेंगे। वे प्रिंटिंग प्रेस को एक बृहद मृदंग समझते थे। यद्यपि मृदंग का प्रयोग महाप्रभु चैतन्य के काल में भी कीर्तन के साथ होने की परंपरा थी और यद्यपि स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी कीर्तनियों का नेतृत्व करते थे और मृदंग बजाते और गाते हुए उनके दलों को सड़कों पर भेजते थे, लेकिन ऐसे कीर्तन मकानों के 1-2 ब्लॉकों तक ही सुनाई देते थे, परंतु प्रिंटिंग प्रेस के बृहत्तम मृदंग के माध्यम से महाप्रभु चैतन्य का संदेश विश्व भर में प्रसारित किया जा सकता था। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। अभी हम यहीं रुकते हैं माता जी। ये लास्ट का जो लाइन है ये हम कल पढ़ेंगे यहाँ से। तो अभी सबका हो चुका है तो हम रुकते हैं यहाँ पर।